अऊज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहतरम सामीन, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं कि आप सब अल्लाह ताला के फजल व करम से ठीक ठाक और खुश होंगे। मोहतरम सामीन, आज की क्लास में हम बात करेंगे सूरतुल अंबिया आयत नंबर 35 के बारे में। इससे पहले हमने सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 30 से लेकर 34 तक जो आयात मुबारक हैं उनकी वीडियोज़ बाकायदा लेक्चर की सूरत में आपके साथ शेयर की हैं। आज सूरतुल अंबिया की ये हमारी आखिरी आयत मुबारक है। हम सबसे पहले अपनी आयत मुबारक को लिख लेते हैं। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व नब्लूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना व इलैना तुरजाऊन। पहले बच्चों, ये थी हमारे पास आज की आयत मुबारक। हम इसके एराब लगा लेते हैं। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत व नब्लूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना व इलैना तुरजाऊन। ठीक है, ये हमारे पास है आज की सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 35। ठीक है, अब हम इसका तर्जुमा कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल का मतलब होता है हर एक या सब। अब यहाँ पे हम हर एक भी कर सकते हैं और सब भी तर्जुमा कर सकते हैं। नफ्स का मतलब जान भी होता है और नफ्स का मतलब नफ्स भी होता है। तो अगर हम इसका तर्जुमा करें कुल्लु नफ्सिन, तो हम इसका तर्जुमा ये कर सकते हैं कि हर जान ने, हर एक जान ने, ठीक है, हर एक नफ्स ने, हर एक जान ने। मैं अभी लफ्ज़ी तर्जुमा आपको बता रहा हूँ, फिर बाद में बामुहावरा भी बता दूंगा आपको। जायका, जायका का मतलब होता है चखना, या जायका का मतलब जायका भी होता है। लेकिन मैं आपसे कहूँ कि अगर खाना आपके सामने पड़ा हो और आप उसका जायका बताएं, तो आप उसको वो कैसे बता सकते हैं? तो वो यही हो सकता है कि आप उसको चखेंगे फिर आप बता सकते हैं। मौत का मतलब मौत होता है। कुल्लु नफ्सिन, हर एक जान ने, जायक़तुल मौत, मौत का जायका चखना है। कुल्लु नफ्सिन जायक़तुल मौत, हर एक जान ने, हर एक नफ्स ने, हर एक जान ने मौत का जायका हर एक जान ने मौत का जायका चखना है। ठीक है, हर एक नफ्स ने मौत का जायका चखना है। वाव, वाव का तर्जुमा होता है और, नून का तर्जुमा होता है हम, व नबलू, और हम, नबलू का मतलब होता है आजमाना, और हम आजमाएंगे, और हम आजमाएंगे। ये जो कुम आपको नज़र आ रहा है इसका मतलब होता है तुम्हें या तुमको, और हम आजमाएंगे तुमको। या आप इसका बामुहावरा तर्जुमा ये भी कर सकते हैं कि हम तुम्हें आजमाएंगे, हम तुम्हें आजमाएंगे। बिशर, शर का मतलब होता है बुराई। ठीक है, बिशर, शर का मतलब होता है बुराई। वल खैर, और भलाई। तो इसका तर्जुमा हम ये कर सकते हैं कि भलाई और बुराई के साथ। ठीक है, भलाई और बुराई के साथ। व नबलूकुम, और हम आजमाएंगे तुमको, और हम आजमाएंगे तुम्हें। बिशर्रि वल खैरि, बुराई और भलाई के साथ, या भलाई और बुराई के साथ। फितनतन का तर्जुमा भी आजमाइश होता है, लिहाजा हम वनबलूकुम बिशर्रि वल खैरि फितना यहाँ तक इसका तर्जुमा करेंगे कि हम तुम्हें भलाई और बुराई के साथ आजमाएंगे। ये इसका बामुहावरा तर्जुमा है। व इलैना, वाह का तर्जुमा होता है और, वाह का तर्जुमा होता है और, इला का मतलब होता है की तरफ, और नून अलिफ ना का मतलब होता है हम, और हमारी तरफ। ठीक है, और हमारी तरफ। तुरजाऊन, तुम लौटाए जाओगे, और हमारी तरफ तुम लौटाए जाओगे। ठीक हो गया। व इलैना, और
हमारी तरफ, ठीक है। मैं यहाँ पे नीचे लिख देता हूँ लाइन लगा के, क्योंकि आपको फिर इसमें नज़र नहीं आएगा। वइलैना, और हमारी तरफ तुरजाऊन, तुम लौटाए जाओगे। लफ्ज़ ता है, ता का तर्जुमा क्या होता है? तुम। और रुजू का मतलब होता है रुजू करना, या तुम लौटाए जाओगे, और हमारी तरफ तुम लौटाए जाओगे। ठीक हो गया बच्चों? ये दोबारा सुन लें। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। वनबलूकुम बिश्शर्रि वल खैरि फितना, और हम तुम्हें भलाई और बुराई के साथ आजमाते हैं। व इलैना तुरजाऊन, और तुम सब ने हमारी तरफ लौट कर ही आना है, और तुम हमारी तरफ लौटाए जाओगे। तो ये थी हमारे पास सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 35, और सिलेबस में हमारे पास सूरतुल अंबिया की आयत नंबर 30 से लेकर 35 तक की थी। लिहाजा ये आज की हमारी आखिरी आयत मुबारक थी, जो कि हमने आपको पढ़ के समझा दी और बता दी। आप इसको वीडियो को अच्छे से देखिएगा, आगे दोस्तों के साथ या जो भी आपके क्लास फेलोज़ हैं उनके साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। अल्लाह तबारक व तआला हम सब का हामी व नासिर हो। आमीन।